बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सेशन में मैक्सिमम जो भी मैं आपको कन्वे कर पाऊंगा, मैं आई विल ट्राई टू डू दैट। 1 घंटा बहुत कम टाइम है कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में बताने के लिए, लेकिन ये सेशन हम लोग इसलिए रख रहे हैं, इस सेशन का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ कैरेक्टर डिज़ाइन। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है, तो मैं अभी आपको मेरी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ एंड आई होप आप लोग सेशन खत्म होने के बाद इस वेबसाइट को पूरी तरीके से देखेंगे। ये है वैभव मोरे फिल्म्स की वेबसाइट। इफ यू कैन सी there are a lot of ad films that I've done, जिसमें बहुत सारे किस्म के कैरेक्टर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे किस्म के एनिमेशंस किए हैं, और ये सारे जो है ये कमर्शियल जॉब्स हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम आई गेस आर इंडिविजुअल जॉब्स। तो इसमें हम लोग को पहले चीज़ तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हम लोग एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, एक एक क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, जो क्लाइंट हमको एक बेसिक आइडिया देकर एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पास ऑन करना है ऑडियंस को। तो हर जॉब का रिक्वायरमेंट जो होता है वो अलग होता है, और हर जॉब का जो क्या कहते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना सर्विस बेच रहा है, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो डिजाइनिंग है उसको जस्टिफाई करनी चाहिए उस सब्जेक्ट को। तो वहीं पे काम आता है आपका कैरेक्टर डिजाइन। तो मैं आपको भी फिलहाल मैं अपना कोई एनिमेशन तो ओपन करके शायद नहीं दिखा पाऊंगा, बट यू कैन सी दिस इज माय शो रील, और बहुत सारे कैरेक्टर जो मैंने बनाए हैं। इसका एक छोटा सेक्शन यहाँ पे है कैरेक्टर डिजाइन। इसमें मैंने पूरे कैरेक्टर्स नहीं डाले हुए हैं, हमारा वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुआ है काफी टाइम से, बट मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स खोल के दिखाता हूँ जो हमने डिजाइन किए थे। तो जैसे ये था फ्लिपकार्ट के लिए, दिस इज अ विश मास्टर, दिस इज अ सांता क्लॉज काइंड ऑफ कैरेक्टर, हैप्पी अंकल जो सब सारे बच्चों की विशेष पूरी करता है। तो ये एक बहुत ही हैप्पी चब्बी लवेबल कैरेक्टर हमने डिजाइन किया था। और इसको मैं मिनिमाइज करूंगा। फिर हमने कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे जो प्रो कबड्डी, शायद काफी लोगों ने देखा होगा स्टार प्रो कबड्डी। उसके लिए मैंने उनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कैरेक्टर्स था जो पहले सीजन का, वो मैंने डिजाइन किया था। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स, आई थिंक दिस वाज पटना पायरेट्स। सो यू कैन सी हर एक कैरेक्टर का डिजाइनिंग जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने किया था। यहाँ पे एक छोटा सा वेरी सिंप्लीफाइड कैरेक्टर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वंस, ये मैंने किया था आईबॉल के लिए। तो इसका बेसिक ब्रीफ बहुत ही सिंपल था, इट इज अ रेड बॉल which is a part of their symbol now, a happy red ball. Okay, so हर एक क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और उस हिसाब से हमको उनके कैरेक्टर्स डिजाइन करने पड़ते हैं। नाउ we will go into what is character design fundamentals. Okay, so let me just minimize this window and let me go to some of the स्मॉल रेफरेंसेस। मैं कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं मोस्टली आपको डेमोन्स्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर डिजाइन में बेसिक एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, अगर आप कार्टून नेटवर्क देखते रहोगे तो यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन कार्टून नेटवर्क चैनल। सेम गोज विद निकलोडियन एंड लॉट्स ऑफ अदर कार्टून चैनल, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स डिजाइन किए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग आईपीज के लिए। तो आज हम लोग जो कैरेक्टर डिजाइन का जो बेसिक फंडामेंटल्स ले रहे हैं, दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ डिजाइंस और एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स
This is the foundation of character design that I'm going to explain to you. Okay, तो इस foundation को लेके you can design characters for your own cartoon series. You can design characters for your, maybe you are designing a game for some company, so you can take the same fundamentals and design a game, or you can design your own comic book or own story book the way you want to design. But if you have these basic fundamentals embedded in your mind, आपके अगर जहन में ये जो बेसिक्स अगर हम लोग हमेशा याद रखें, तो आपके कैरेक्टर डिजाइन में आपको काफी हेल्प होगा. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग शेप्स के कैरेक्टर्स हैं. हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक फॉर्म और कलर पैलेट है. नाउ फॉर एग्जांपल, पहले तो हम लोग जाते हैं कि कैरेक्टर डिजाइन के लिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या मुझे ड्राइंग आना जरूरी है, क्या मुझे ड्राइंग सीखना जरूरी है. मेरा आंसर थोड़ा मिक्स्ड होगा कि अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ड्राइंग आना जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको each and every anatomy, muscle, each and every creature you should be able to design. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. बट आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक कैरेक्टर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आपको सुपर हीरोज के बारे में हम लोग अगर बात करें, आज हम लोग ट्राई करेंगे एक सुपर हीरो बनाने का, जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को fascination होता है, like super hero characters, Marvel characters. So first of all, let me just open this. I hope everybody can connect and recognize these four characters. आज अगर हम लोग माइक ऑन रखते तो शायद आप में से काफी सारे लोग इमीडिएटली पहचान के मुझे बता देते क्या है. बट आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस इज स्पाइडरमैन, दिस इज ऑफ कोर्स हल्क, क्योंकि हल्क से ज्यादा हल्की और बल्कि कोई नहीं है इस कॉमिक वर्ल्ड में. एंड दिस ऑफ कोर्स इसके हाथ में एक शील्ड है, एंड यू सी दिस स्मॉल टेंटेकल्स एंड दिस बेल्ट. तो ये है कैप्टन अमेरिका. एंड विदाउट एनी डाउट दिस इज बैटमैन. अच्छा, हम ये कैरेक्टर्स को कैसे पहचान पा रहे जब हमको इनकी डिटेल्स भी नहीं दिख रही? तो इसको कहते हैं सिलुएट. सिलुएट सिलुएट क्या होता है? जब आप से फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर हमने लाइट प्रोजेक्ट कर दिया, तो आपकी जो शैडो है आपकी जो दीवार पे गिरेगी, उससे भी आपको पहचाना जा सकता है. सो सिलुएट इज बेसिकली अ आउटलाइन फिल्ड विथ वॉल्यूम, जिसमें एक कैरेक्टर का पूरा पोज, उसका एक्शन क्लियरली दिखाई दे सकता है. तो ये सिलुएट जो होता है, ये कैरेक्टर डिजाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि कैरेक्टर्स को डिटेल में बनाने से ही वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता है, तो ये दिस इज नॉट कंप्लीटली राइट. अगर आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अगर इंटरेस्टिंग ना हो, या वो अगर उतना क्लियर ना हो, तो फिर उसके ऊपर आप अगर डिटेल्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा. वो कैरेक्टर उतना अपीलिंग नहीं लगेगा, चाहे जितना भी आप उसके ऊपर डिटेल्स या कलर्स या शेड्स डालो. बट जब तक आपका सिलुएट कंप्लीटली क्लियर नहीं होता ऑडियंस को या आपको, तब तक उसके आगे की स्टेज पे जाना इज नॉट एडवाइजेबल. सो दिस इज कॉल्ड सिलुएट. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ड्राइंग आना जरूरी है. ड्राइंग आना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको ड्राइंग आ सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करो, ड्राइंग कोई बहुत मुश्किल आर्ट नहीं है. ये देखने की और प्रैक्टिस करने वाली आर्ट है, जो कोई भी आदमी जो देख सकता है और जो एक पेंसिल को हैंडल कर सकता है, वो कोई भी आदमी कैरेक्टर डिजाइन कर सकता है. और इसलिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दो चीजें मैं बोलूंगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला चीज है ऑब्जर्वेशन, राइट? और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसका होता है इम्प्लीमेंटेशन.
अब ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल नाउ. लेट मी टेक अ सिलुएट एग्जांपल वंस अगेन. ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि हम सब लोग इस चीज को क्लियरली अपने माइंड में समझ सकते हैं. अच्छा, ये जो है, ऑफ कोर्स वी कनेक्टेड टू वी कनेक्ट दिस टू अ ह्यूमन बॉडी, राइट? क्योंकि एक सर्कल है, उसको दो हाथ दो पैर बना दिए. तो हम लोग का जो माइंड है, ये जो ह्यूमन माइंड है, वो इस चीज को एक ह्यूमन फॉर्म से कनेक्ट करता है कि दीज आर पीपल, राइट? और स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द पोज कैन गिव यू डिफरेंट फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये जो है एक बहुत ही सिंपल पोज है. एंड देन यू सी डिफरेंट पोजेज. जैसे एक हाथ अगर हमने सर पे लगा लिया तो वो एक क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन हो गया. या अगर ये हाथ ऊपर होके लेफ्ट राइट मूव हो रहा है तो वो एक हेलो हाय वाला जेस्चर हो गया, राइट? सेम गोज टू दी अदर gestures also. So minor tweak changes in the silhouette, right? Silhouette जो मैंने कहा था, outline. Minor change in the silhouette can actually suggest कि इस कैरेक्टर का मूड क्या है. ठीक है? तो ये ड्रॉ करना मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है. और इसी बेसिक के ऊपर आप लोग आपके कैरेक्टर्स और आपके डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सुबह से लेके रात तक हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं. वी गेट अप आउट ऑफ आवर बेड एंड वी ट्राई टू गो टू कॉलेज स्कूल. वी ट्राई टू मीट आवर फ्रेंड्स. वी गो टू मार्केट प्लेस. वी गो टू थिएटर. तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हम लोग बहुत वी कम अक्रॉस मेनी पीपल, राइट? बहुत सारे लोग, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग. नाउ let's for example, let's take a normal scenario. ठीक है? And here we are going into demonstration section, but for that let me just first open. now एक और चीज है कि यहाँ पे मैं जो सॉफ्टवेयर जो भी ओपन करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये सिर्फ जो है सॉफ्टवेयर, ये मैं यूज कर रहा हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इसी सॉफ्टवेयर में हर एक कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं. ये आपको कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं. हियर आई विल प्रोबेबली बी यूजिंग टीवी पेंट प्रो एंड एडोबे एनिमेट. सो लेट मी जस्ट ओपन माय सॉफ्टवेयर. ओके, हियर वी गो. ठीक है. आई होप एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ. ओके, now let's see what we can do. So like I said, we always start with the basics of drawing. Now what are the basic shapes that we comes to our mind? A circle, right? Anybody can draw a circle. Then you have a rectangle or a square with four sides. I think anybody can draw this also. And you have a triangle, an object with three sides. So this is a very, and of course there is lines, straight lines, squiggly line, or this kind of line, jagged lines. So these are the basic shapes that anybody can draw. ठीक है? तो अब इसी shapes को हम लोग पहले तो क्या करना चाहिए? When we start practicing, first we should always see. A lot of people say, sir, I can't draw a circle, it doesn't come perfect. It doesn't have to be perfect all the time, but the more you practice, you can get this shape right. Circle is one shape that is very important when you're drawing characters. So, and every famous character that you see actually starts with a circle. Okay, so you can practice like this. आप आपके स्केचबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में जो भी ड्राइंग टूल है उसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? एंड एनीबडी कैन प्रैक्टिस स्क्वायर,
drawing squares, different type of squares, maybe rectangle, okay, maybe very long rectangle, vertical. बेसिकली आपको जो है आपके हाथ पे कमांड आना चाहिए when you're drawing straight lines or when you're drawing curve lines. So ये this is all about practice. इसमें कोई भी साइंस नहीं है, इसमें कोई स्पेशल सुपर स्किल नहीं लगता है. It's just about practicing. It's about how much you practice. And so when I used to go to a fine art school when I was studying, हमको ये एक्सरसाइज दिया जाता था. ऑलमोस्ट फॉर एन एंटायर ईयर वी हैड दिस एक्सरसाइज टू डू every day different angles of you draw lines from different angles and make sure that your hand has control to draw lines in every angle possible, right? So this, and then drawing circle from left to right, right to left. Okay, so this is what basically you need to practice every day to become a good character designer. Now let's start with the basics of character design, where let's go to our reference this thing. Okay, so पहला तो हम लोग ये will try to understand कि let me just see my एक minute, just hold on. Okay, so we have almost finished 15 minutes of our session. So let's come back to the basic shapes जो हमने अभी ड्रॉ करना सीखे. इसका हमको कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा? When we open this image. Now these are the faces. अगर आप देखें तो कोई भी फेस, ये जो फेस है ये आपको नॉर्मली हर जगह पे आपको इस टाइप के लोग दिखाई देंगे. इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी जाओ आप, चाइना, नेपाल, बांग्ला, you will come across these kind of people, these kind of faces. Now क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शेप्स, इनको शेप्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हम लोग? ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स जस्ट इंपोर्ट दिस इमेज एंड सी व्हाट वी कैन डू. So I'll just go to my another software. I'll just try to import this image. Okay, and okay, let me just import again. Okay, now let's see what we can do with this. अब इसको हम लोग रखेंगे बैकग्राउंड में and we will try to understand. Let me just take this image from the library itself. We have this in the library. I'll just reduce the alpha channel so that we can draw over it. Okay, I hope everybody is able to see what I'm drawing. So let's take another layer and let's take a brush and let's try and identify the shape. Okay, तो हमको यहाँ पे क्या shape दिखाई दे रहा है? All I can see is a big circle, slightly elongated, but it's almost a circle, right? Now let's take another example. Okay, what do we see here? If I try to simplify this, अगर मैं इस चीज को simplify करने की कोशिश करूं, तो all I can see is a this kind of shape. Now let's see. Okay, see how you can identify characters with simple shapes. Now if I take this face and if I try to draw, this is almost a square face, right? Even this face, if you see the jaw lines, okay, and then you see like
nice triangles here. तो क्या होता है, this is where your observation skills come to work. जब आप किसी कैरेक्टर को डिजाइन करना चाहते हैं और and you come across these kind of faces, you can easily try to simplify them and see how simple they are to work with. Okay, अगर इस शेप को मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट दिस इज लाइक अ डायमंड शेप फेस, right? This is more like a house shape, right? So when you see, कहीं ना कहीं हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, these are the shapes that you generally try to find in all the characters that you see. So if you develop your observation skills, अगर आप कहीं मार्केट में हो, कहीं स्टेशन पे बैठे हो और आप किसी कैरेक्टर्स को देख रहे हो, you don't have to actually sit and sketch every detail of a person, but you can just capture the outline, right? Just capture the outline and keep it in mind when you're designing the character. यहीं से आपका इंस्पिरेशन आता है, right? This is where the inspiration will come from. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे ऑलवेज go to some random websites. They will go to, first thing is Google. They everybody searches images on Google. जैसे मैंने भी अभी ये image Google से ही लिया है, because of course I can't go out right now in this situation and take photographs, but generally I will not go to any reference website before I do my actual referencing. So and lot of students go to Pinterest or some other website. बहुत ही important है कि आपको आपका रेफरेंस आप खुद जाके एक्सपीरियंस करें जहाँ पे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी टाइगर का कैरेक्टर बनाना है तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो टू अ जू, visit a zoo and see a tiger and take photographs and sit there and do your sketching. उस ऑब्जर्वेशन से आप जो सीखोगे, जो जो आपके माइंड में एम्बेड होगा, वो कभी भी किसी इमेज को कॉपी करके नहीं होगा. ठीक. सेकेंडली, आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, they just trace the characters, so that is of course again not a that is not a good way of doing character design. For example, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डिजिटल आर्ट करते हैं तो they just do like this, they just keep an image behind and then they do tracing. this इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा. ये सब करके आपका नॉलेज बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होगा. और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि इस तरीके से आप आपके स्किल को, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर सकते. All you can do is you can just take your basic understanding and try and develop characters on top of your reference and add your own personality to your design. For example, okay, let's just close this file for now. So I hope you with this example you understand why I was telling you जो circles हैं, rectangles हैं, triangles हैं, basic shapes हैं. ये बेसिक शेप्स लेके आपको इस टाइप का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. एंड यू कैन टेक फोटोग्राफ्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, your neighbors, and you can try this exercise. This exercise is very important, and don't go beyond this. Don't go beyond adding details. Just go and identify basic shapes of each character, right? ये एक्सरसाइज से आपका ऑब्जर्वेशन स्किल काफी इंप्रूव होगा. ठीक है. सो आई होप दिस क्लियर्स द पॉइंट ऑफ द बेसिक शेप्स एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है. Now let's take another example. Let me just close this file for now. There is another rule of, not rule, but it's a basic fundament that whenever you draw a line, for example, let me go to this software. Okay. Now, you
whenever you're drawing a character, it's very important to understand the fundamentals of straight line and a curve line. मुझे नहीं लगता कोई भी कैरेक्टर है जो स्ट्रेट और कर्व लाइन के बगैर बन सकता है, राइट? स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। तो ये स्ट्रेट और कर्व लाइन हमको कहाँ यूज करना है? हम लोग को इस कर्व लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये चीज मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस इमेज, लेट्स गो टू आवर very trusted software Adobe Animate. Now let's import one more image. Okay, so यहाँ पे मैं जो भी images ले रहा हूँ, ये मैंने इस images के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, मैंने just Google से generally जो आप फोटो जब देखते हो मार्केट में या कहीं पे भी आउटसाइड यू गो एंड यू सी पीपल वॉकिंग, पीपल सिटिंग, तो मैंने वही उसी टाइप का रेफरेंस लिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेफरेंस आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस image and open this. I hope everybody can see this. Now let me just crop this image, okay, for our understanding. So मैं इस इमेज को ले रहा हूँ और इसको I'll again reduce the opacity so that I can draw on top of this layer. Okay, now first let's go to an example where जहाँ पे मैंने कहा था कि सर्कल और रेक्टेंगल से आप एक बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So let's find the circles and the rectangles first. Okay, so here I can see a nice circle. इसका skull है ये. I can see a nice rectangle here. Okay, now I can see a nice triangle, or you can say like a small triangular kind of shape. Then I again see a rectangle. Okay, and then I see a circle. Then I again see a rectangle. I again see a rectangle here. Then I again see a circle. देखो मैं सिर्फ आउटलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे रेफरेंस दिख रहा है उससे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ अभी, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैरेक्टर एंड आई कैन सी अ नाइस triangular kind of shape. Okay, not a perfect, sorry, rectangular kind of shape, but not a rectangle, but it's a mixture of rectangle and a triangle. Now let's see this. Okay, so you can take any pose. आप खुद का फोटोग्राफ ले सकते हैं या any normal pose that you can take and try and do this kind of exercise. मैं यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ to create a silhouette. हमने silhouette के बारे में अभी बात किया था, जहाँ पे हम लोग पोज को थोड़ा सा एग्जैगरेट करके उसको क्लैरिटी के लिए हम उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है? एंड आई ऑल्सो सी अ स्मॉल ट्राइंगल हियर. ओके, नाउ सी व्हाट आई हैव डन. आई हैव जस्ट टेकन बेसिक शेप्स और इस शेप्स को लेके मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर इरेक्ट किया है इस रेफरेंस को लेके, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइंस. अच्छा, तो ये अभी एग्जांपल हो गया. मैं इसको एक पर्टिकुलर एक कलर दे देता हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग. एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फ्रेम. ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑनियन स्किन ऑप्शन ऑन रख रहा हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हमने पहले क्या शेप्स ड्रॉ किए थे. ठीक है, ओके, लेट्स टेक इट down here.
Now let me take another color. अब ये स्ट्रक्चर जो हमने देखा है ट्रायंगल और रेक्टेंगल, यहाँ इसमें हमने ये सीख लिया कि हमने एक सिलुएट को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बेसिक शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया एक रेफरेंस के ऊपर। अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेट और कर्व लाइंस में आइडेंटिफाई करें। नाउ दिस शेप्स आई विल कीप इन द बैक ऑफ माय माइंड, ओके, आई विल कीप इट इन बैक ऑफ माय माइंड एंड आई विल ट्राई टू create a good decent pose, right? So let me just try and let me actually hide this. Let me just hide this for a while and I will, मैं पहले roughly आपको draw करके दिखाता हूँ. So if I see a curved line, then I draw a straight line, right? Then I see a curved line, okay? Then I see a straight line, then I see a curved line, then I see a straight line, then I see a curved line, and I see a straight line, see a curved line, one more curve here. Then there are a lot of muscles here on the thigh muscle, so I'm creating a curved line here, and opposite that I'm creating a straight line, right? Then again I'm creating a straight line here because यहाँ पे bone structure होता है और यहाँ पे होता है muscles, calf muscles, right? And same goes with the other leg, curved line, straight line for the hamstring, straight line for the bone, curved line for the calf, okay? Then again curved line, straight line, okay? Curved line, straight line, curved line, almost straight, okay? So see, this creates a very beautiful shape. This gives you variety, you know, instead of drawing straight lines, you know, this will give you a very robotic drawing look. ये आपको बहुत ही एक robotic feeling ला के देगा अगर आप इस तरीके से drawing करते हो. So this is very important to understand to identify straight and curved lines. So this is one of the fundamentals of character design. After understanding shapes, okay, and after doing observation of the character or the sketch that you want to do, the important fundamental is the principle of straight and curved lines. So generally this is not again a hard and fast rule, but generally जब भी आप कोई curve line observe करते हो, mostly उसके adjacent एक straight line होता ही है mostly. Then you again do a straight line and then you again do a curved line. So this gives an amazing beautiful silhouette और एक काफी balanced design लगता है. So जब आप कोई characters को observe करोगे, for example, let me see if I have any cartoon character. अभी मेरे पास कोई है नहीं, but okay, let's open this. See, you can see curve line, straight line, curve line, curve, straight line, curve line, curve line, curve line, straight, straight, curve. So there is always this kind of variety that is happening in the character design. Okay. Okay. Now let's go back to this design और मैं इस layout को मैं फिर से एक बार इससे मैं फिर से एक बार एक character design करने की कोशिश करूँ. Now मैं ये एडवाइस स्टूडेंट्स को नहीं दूंगा कि आप किसी ड्राइंग को पीछे रख के आप उसके ऊपर स्केच करो, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस आप इस एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट एडवाइजेबल. ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड गेट कम बैक टू दी ओरिजिनल शेप ओवर हियर, और मैं इस शेप को थोड़ा सा एग्जैगरेट करने की कोशिश करूँ for our character design purpose. Okay, now let me go into little details. Say for example, if I'm अगर आप नोटिस करें कि मैं यहाँ पे मैं एक्चुअली आई एम नॉट ट्रेसिंग ऑन टॉप ऑफ
the original drawing, क्योंकि ओरिजिनल कैरेक्टर काफी अलग है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज एंड पुट माय आइडिया इनटू दिस। मैं यहाँ से सिर्फ हिंट्स ले रहा हूँ, सिर्फ एक बेसिक रेफरेंस ले रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं अपने कैरेक्टर को पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। See here, I can go into slightly, if you have little bit understanding of anatomy, which generally helps, you know, अगर आपको basic anatomy की understanding हो, तो आपको काफी help होगी आपके drawings को improve करने की, right? So मैं इस drawing को पूरा complete नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी एक पूरा character हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे इसके बाद। बट ये मैं सिर्फ आपको अभी स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस के एग्जांपल के लिए ये स्केच आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पे जो है हम लोग कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं जिसमें वी आर नॉट गोइंग इनटू हाइपर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर डिजाइन, ठीक है? Why we are not going into details? Because this entire seminar is about understanding the fundamentals of character design, ठीक है? यहाँ पे अभी हम लोग ये एक्सरसाइज जो अभी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंडा ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आई एम इवन नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ द anatomical features right now, ठीक है? So let's lock this character here and see what we have got from this. Okay. See, I think we got a decent outline and reference of the we got a decent idea of where we can use the curve and straight lines, right? Just taking one simple example, somebody walking on the street, right? अब 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 यहाँ से आगे आप आपके कैरेक्टर्स को जितना चाहे उतना आप यू डिटेल्स में आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू गिव दिस पर्सन a space suit, add some gadgets to the character. You can do that. You can keep adding details once you get the basics right. Yeah, आप इधर belts डाल सकते हैं. You can do so many other things, like you can add shoes and you can add the side bands. You can do so many other things which can give your character a very different look altogether, right? You can do a lot of things like this, but at the same time you have to keep in mind कि आप हमेशा you always keep this structure in mind when you are constructing this, right? See, from a simple structure, how we managed to create a decent character. Okay, now this is a reference, this is an example that I gave you, ये बताने के लिए कि जब हम शेप्स, ऑब्जर्वेशन और हमारा बेसिक स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस को लेके हम लोग कैसे एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टेप। let's go to this software, if I may, and actually let's take a reference. Can we take this? मैंने एक्चुअली ये इमेजेस देखे भी नहीं है. When I just downloaded, I just saw the thumbnails. Now, for example, let's take this character. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लग रहा है ये. Some old man walking on the street. I like the beard. I like the overcoat. और मुझे इनका जीन्स और एटीट्यूड काफी अच्छा लगा.
अब क्या इस कैरेक्टर को लेके हम कुछ डेवलप कर सकते हैं? वी कैन, ऑफ कोर्स वी कैन. So let's go to new file. Let's import this image. Again, why I am taking this image right now is just for my reference. Okay. Okay. इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. Let me reduce the opacity a little bit. Let me magnify it for the audience. अच्छा. Now इस कैरेक्टर को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं. ठीक है. Now let's understand what this character is made up of. ठीक है. इसका कंस्ट्रक्शन को हम स्टडी करते हैं हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को. अच्छा, एक और चीज है. जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोग कैरेक्टर या कोई भी स्केच करें तो कितना डिटेल में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू नो. तो मेरा एक ही आपको एक बेसिक एडवाइस होगा. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है इसमें दो बेसिक लाइंस को आप समझ सकते हैं. वन इज द शोल्डर लाइन. Okay, one is the line of the pelvis. Okay, and you have a backbone. You have a nice backbone here. Okay, और यहाँ पे आप joints बना सकते हैं, और यहाँ पे elbow का joint बना सकते हैं, यहाँ पे हाथ का wrist का joint बना सकते हैं, right? यहाँ पे आप hips का joint बना सकते हैं, knees बना सकते हैं. It is just like making a small puppet, है ना. जैसे हम एक puppet बनाते हैं, बचपन में आर्मेचर बनाते हैं. तो बस इसी फंडामेंटल को लेके आप आगे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कैरेक्टर. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ. अगर इसी कैरेक्टर को हम अगर पोज करना चाहते हैं तो हम इफ आई जस्ट ट्विस्ट द शोल्डर लाइन एंड द लाइक दिस, और मैं इसको बैकबोन बनाता हूँ एंड शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एंड मैं इसको थोड़ा ड्रामेटिक पोज बनाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. Like this. See how simply I have created a nice pose. And again मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ कि I'm keeping in mind the basic fundamental जो अभी हमने सीखा था is a silhouette of the character, right? Let me take another sketch. ठीक है. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ. Let's create a pose for this character. Okay. तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इस कैरेक्टर को लेके, इस रेफरेंस को लेके एक कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं. इस कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक हम लोग ने स्ट्रक्चर फिगर आउट किया है वो ये है. और इसका एक बेसिक पोज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. और इस पोज को मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. लेट मी गिव हिम अ नाइस पोज. इसको मैं ऐसा करके एक आई विल ट्राई टू गिव अ सुपर हीरो काइंड ऑफ पोज. ठीक है. ये मेरा वेस्ट लाइन, ये मेरा इस शोल्डर से मैं यहाँ पे I'll try to give him something in the hand over here later on in the pose. ठीक है. तो इस कैरेक्टर को लेके इस
कैरेक्टर को लेके हमने एक बेसिक पोज यहाँ पे बना दिया। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोर्शन वेयर वी कैन ट्राई एंड पोज वी कैन क्रिएट अ लिटिल बिट मोर डिटेल, जिससे हमने हमने बोला था सर्कल्स और ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स को लेके। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैं रेक्टेंगल्स यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं सर्कल्स यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे ट्राइंगल्स यूज कर सकता हूँ। एक रीजन है क्यों हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोग हमेशा जब कैरेक्टर डिजाइन करते हैं कोई भी कंपनी के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, हमको ये ध्यान में रखना होता है कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी एनिमेटेड। ओके, इसका एनिमेशन होने वाला है, इसका आगे जाके बहुत सारे लोग इस पे काम करने वाले हैं। तो इफ यू कीप द स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड, इट्स मच मोर इजियर फॉर द अदर आर्टिस्ट टू इम्प्रोवाइज ऑन टॉप ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, इसी इसी कैरेक्टर को लेके कोई मॉडल बना रहा है, उस मॉडलिंग आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी हो जाएगी जब आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर पे ये करोगे। ठीक है, तो सी व्हाट आई हैव डन नाउ, एक बेसिक शेप लेके, एक बेसिक स्केलेटन लेके, इसके ऊपर मैंने कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ लेट मी, अभी ये तो पोज हो गया, यहाँ पे लेट मी, ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे मैं इसको पोज में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा जब आप इसको 3 dimension में विजुलाइज करते हो थोड़ा सा, that time you can add a little perspective. For example, instead of rectangle, if this can be a cube, right? तो इस क्यूब, इसको हम लोग एक 3 dimension में विजुलाइज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ this I can put a cylinder, I can put a cylinder over here। तो ये थोड़ा सा इसको मैं डायनामिक पोज में कन्वर्ट करने में मुझे हेल्प होगा अगर मैं इसको 3 dimension में विजुलाइज करना चाहूंगा। सो आई कैन क्रिएट दिस स्ट्रक्चर स्लाइटली, यू नो, स्लाइटली इन पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब आप कॉमिक्स में देखते हो या दूसरे कार्टून्स में देखते हो, यू कैन सी देयर इज अ नाइस एग्जैगरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज को जब आप पर्सपेक्टिव में विजुलाइज करते हो तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू इम्प्रोवाइज लिटिल बिट एंड आई ट्राई टू, ये पैर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, सो इट गिव्स मी स्लाइटली मोर डायनामिज्म। ओके, if not then we can come back to the basic pose again। ठीक है, so here see how I've created a basic construction keeping in mind this character। अभी यहाँ पे मैं I'll try to get create little fingers here and then maybe इसके हाथ में अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं, या I don't know what, maybe a hammer or something, I don't know, something। So let's see, from this we can create this। ठीक है, now let's go back to our reference again। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस कैरेक्टर में, जो मैं शायद अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ। इसका एक फोरहेड बहुत बड़ा है, आई थिंक हिज आईब्रोज आर वेरी थिक, you know, we can make it slightly thicker, and he's got a nice beard, you know, and he's got like long hair also here, so we can try and use this, and then broad shoulders and this nice overcoat। ठीक है, तो इस चीजों को हम थोड़ा सा हम लोग अपने कैरेक्टर में यूज करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, so let's try and do this, let's try and do this। let me just see how much time we have on our hand। okay, I think we have 15 minutes।
यहाँ से हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक। अब यहाँ से आगे हम इस कैरेक्टर को और आगे डेवलप करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अ रेफरेंस। अच्छा, दिस आई एम जस्ट कीपिंग द ओनियन स्किन ऑन, यानी मैं एक पीछे के स्ट्रक्चर को मैं आगे वाले फ्रेम में देख सकता हूँ, इसलिए just for my reference. Now let's go into slight detail and try and see what we can do. Here what I can do is I can try and exaggerate the features. अब यहाँ पे मैं पहले एक रफ sketch एक pose करना चाहूँगा यहाँ पे, just to add the details of our characters. I can increase the anatomy. यहाँ पे मैं इनकी चेस्ट थोड़ी ओपन कर सकता हूँ, बड़ी कर सकता हूँ चेस्ट को, वेस्ट को थोड़ा कम कर सकता हूँ to give that heroic look. Then I can also you know make the forearm slightly bigger. I can make the shoulders slightly broader, right? Let me see what I can do. Then I can use this overcoat like a cape. Every superhero, I don't see most of the superheroes, they have to have a cape. You don't know why they need a cape, but still. Okay, let's keep the leg here somewhere. देखो मैं कैसे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, एज आई एम ड्रॉइंग आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज कि मैं स्ट्रेट और कर्व लाइंस को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट? यहाँ पे I will go into slight details of the fingers. I don't think we need to give anything in his hand right now. So let's add a nice pose. Okay. And also when you're designing a character, it's always interesting if you add a slight backstory to this character. Okay, maybe this character is a ex cop, एक रिटायर्ड कॉप है और वो रिवेंज लेना चाहता है कुछ विलन से. So you create a backstory, and then suddenly you have you can add interesting features to the character. Now see, I've added a very nice pose to this character. Let me add some wrinkles and all, and I'll get into details of this character. Okay, and I'll try to exaggerate also. I'll try to make him slightly more heroic, right? And then we'll see what features we can add more. So यहाँ तक तो I think we can give him big gum boots. He can wear gum boots. And his jeans can, यहाँ पे इनकी jeans जो है, इसको jeans को थोड़ा सा कट कर सकते हैं यहाँ पे. कैरेक्टर एक कैरेक्टर आ जाएगा, रफ कैरेक्टर लुक आ जाएगा इसमें. And if you see, you can add little shades if you want. Let's decide that later if you want to add shades to this character. Shades यानी goggles, ठीक है? And okay, एक मुझे बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है. Now I'll go to the next frame. I'll keep the onion skin on and I will try to minimize the lines. कैरेक्टर डिजाइन में हमेशा आप एक चीज याद रखो कि जितना आप सिंप्लीफिकेशन में काम करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सिंप्लीफिकेशन है, जितना आप सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो उतना ज्यादा आपका कैरेक्टर अपीलिंग और इंटरेस्टिंग लगता है. एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड द एटीट्यूड एंड द प्रोपोर्शन. यहाँ पे अगर इस स्केच को आप देखो, यहाँ पे इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, राइट? इज अ नॉर्मल मैन वॉकिंग. हमने यहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम इसको यहाँ पे एक एटीट्यूड डाल रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टर नाउ.
I don't know how much time we have. I'll just try to quickly create a nice sketch. Okay, so I like the fact that he's bald. यू नो बहुत सारे सुपर हीरोज को बाल होते हैं सर पे, तो जरूरी नहीं है हमारे हीरो को बाल हो. सो लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई. लेट्स टेक दिस thing. Let's give him, let me use a slightly thinner brush. Let me zoom in also a little bit. और यहाँ पे फिर I can go into details. I'm adding thick eyebrows to him. And he's looking at the camera. Okay. Sharp nose, right? And then let's add beard. यहाँ पे अभी, यहाँ पे ये काम बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे ये बोरिंग लगने लगता है. यहाँ पे दिस इज वेयर यू एक्चुअली हैव टू कीप योर पेशेंस ऑन, बिकॉज आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है. अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको आपका कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बोर हो जाते हैं कि बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर. बट दिस इज वेयर वंस इट्स फिनिश्ड यू विल स्टार्ट लविंग इट, यू नो. सो let me just see what we can do here. Many a times you have to go back and see how this is looking. Yeah. Wow. So I actually like this character very much. See, I'm trying to use the curved lines, the straight lines, wherever I can find, you know, I'll try to use the straight fundamentals of straight and curved lines. यहाँ पे मैं इसको एक उसकी कॉलर को एक एंगल दे रहा हूँ. And here now we have the basic structure in the background, so I don't have to think too much about the anatomy, but I can exaggerate it. मैं इसको और super heroic बनाने के लिए I can go ahead and can exaggerate the you know, the proportions little bit. I can add some wrinkles here. I can make the forearms slightly more bigger, you know. यहाँ पे because we have such a less time, I can't really try out all the options that I wish I could try out, you know. But I'll just try to see what as much as I can do in the given time. Let's add a nice jeans buckle to it. Okay. Let's add some wrinkles on the jeans.
See, I'm trying to use the straight and curve line funda here as much as possible. You know, the straight lines don't need to be exactly straight, or the curve lines don't need to be exactly curved, but it has to have the basic flow of straight and curve lines. And then I can add few things here, there, you know, maybe a big patch here. He's a rough character, very rough. Let's add like really huge, thick leather shoes. I think this will go with his character. Okay. और जितना हो सके आप फिर उसको डिटेल में, जितना आपको टाइम मिले आप उतना डिटेल में उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उसमें ट्राई करूंगा उसको जितना डिटेल हो सके उतना आपको करके दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड, बट जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले, जो बेसिक फंडामेंटल्स जिसके बारे में हमने बात किया था, बस वही चीज़ें मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड while designing this character. तो यहाँ पे आई एम गोइंग इनटू स्लाइड डिटेल्स ऑफ द फिंगर्स। यहाँ पे आपको इफ यू स्टडी लिटिल बिट ऑफ हैंड जेस्चर्स, यू नो, खुद के हाथ के आप फोटोग्राफ्स निकाल के यू कैन स्टार्ट studying your hand gestures and start practicing them. Okay, now let's go back, let's see what I've designed. Let's put this off. Pretty good. So let me just keep going for another 10 minutes. यहाँ पे मैं इम्प्रोवाइज काफ़ी कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से मेरी लाइंस कौन से कहाँ से कनेक्ट हो सकती है, कहाँ पे जा सकती है, वेयर आई कैन exaggerate little bit more in terms of the anatomy, or in terms of creating more interest in the character. And you can anytime go and again go on another layer and again add more details to this character. अभी फिलहाल हमारे पास जितना टाइम हमारे पास है उतने में मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, बट this is not the end. Maybe a couple of more layers of drawings and this can become a much better character, right? So let's see what we have done now. Yeah. Now here I can go more into details of the eyes, and I think this is pretty much it. And you can add little
shadow lines to the character to create a nice base. Add a little bit of grunge. So I think I should stop here right now. I hope everybody can see what I've done. Now let's go back and let's go back and let me just add a little bit more muscles to the. Now let's go back what we have done and let's see how we can. Let's revise. Let me just check my timeline. Okay, we have successfully finished this session in an hour's time. So let's rewind and see what we have done. Okay, first is that we went and we practiced the basic shapes, right? Circle, triangle, rectangle, lines, jagged lines, straight lines. Okay, so we practice this. This is very important to practice every day. Okay, second, we learn to simplify the shapes of the characters. How we do that? First, we do observation. We observe the characters. We observe different people in different poses. This is one more example. यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल पोजेस हैं, नॉर्मल लोग हैं, बट इस चीज को लेके आप आगे एग्जैगरेट कर सकते हैं. Then we study the silhouette of the characters. We make sure the silhouette of the character is very necessary. जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने इस कैरेक्टर का हमने सिल्हूट जो है, ये सिल्हूट जो है ये बहुत अच्छे से क्रिएट किया. ठीक है. Then we went on to a basic skeleton. Then we created the basic shapes where we can identify the chest and the abdomen and everything. And then we went on to creating a structure for this character, right? And after structure, we took all the references that we can take from a reference of a regular person and make it into a superhero, and then slightly exaggerate the features, and then we come up with this character, right? So यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे I will just take one more layer up here and I'll just try and draw for you. Okay, just give me 1 second please. यहाँ पे हमने सीखा है curve lines, straight lines, curve line, straight line, curve line, straight curve, you know, curve, straight. We have used this principle. We have used the principle of the silhouette of the character, the character that we created. The silhouette is very strong. मैं आपको इसका silhouette create करके दिखा रहा हूँ अभी. मैं बहुत roughly आपको करके दिखा रहा हूँ just to give you an idea that how I kept in mind the silhouette of the character so that it gives us a unique look to our character, right? Take a minute. Let me just try and fill the color. No, I know. Fill the color. So you see, there's a nice silhouette that I created. है ना? So I think these are the basic fundamentals. इसके ऊपर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, but which can be done in the next session. Okay, so I think I've covered a lot of things in this session and I hope you liked the session.